A very good evening to all of you. In today's video, I will discuss the next important questions of chapter Gravitation NCERT class 9th. In my last video, I discussed question number 13, 14 and 15th of NCERT. Today I will discuss question number 17 and 18th. These all questions are very important and students usually confuse in these questions. Now let us see what's the today's question. One of the very important question and a very tricky question also. Question है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर. तो ये मैंने एक टावर ले लिया, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर. A stone is allowed to fall from the top of this tower. तो एक स्टोन को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है. फिर कहता है एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब हम स्टोन को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. उसी समय उसी टाइम पे एक स्टोन को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. कितनी वेलोसिटी के साथ? 25 मीटर पर सेकेंड के साथ. आपको कैलकुलेट करना है व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट. व्हेन मतलब कब, मतलब आपको टाइम कैलकुलेट करना है. एंड वेयर मतलब पोजीशन आपको बतानी है कि स्टोन दोनों कहां मीट करेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन दोबारा एक बार देखते हैं क्या है. हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर. उसके टॉप से हम एक स्टोन को नीचे ड्रॉप करते हैं. तो अगर आप एक स्टोन को नीचे ड्रॉप करेंगे तो आपका जो डाउन वाले केस है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं. कभी भी किसी चीज को आप नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं. एक्सेलरेशन आपको g के इक्वल लेनी होती है प्लस में, और वेलोसिटी आपकी नॉट इक्वल्स टू 0 होती है अगर बॉडी आपकी नीचे आके हिट करती है तो. अब बेटा उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. अब जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी. तो इनिशियल वेलोसिटी दी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो आपके केसेस में इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, मतलब हमें कोई ना कोई वेलोसिटी बॉडी को ऊपर फेंकने के लिए देनी पड़ती है. एक्सेलरेशन आप लोगे -g एंड फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं अगर बॉडी बिल्कुल टॉप पे पहुंचती है तो, ठीक है. तो हम इन इंफॉर्मेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं. अब ये बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या लूंगा 0 एंड एक्सेलरेशन हम क्या कंसीडर करेंगे +g, ठीक है. अब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, उसी टाइम पे नीचे से एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया. इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, और इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी लेंगे -g. अब हमने मान लिया ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, नीचे से ये ऊपर जा रही है, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों आके आपस में मीट करती है, ठीक है. तो ये ऊपर से जो बॉडी नीचे आ रही है तो उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट तक पहुंचने में, और जो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. अब क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना होगा 100 - x, ठीक है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां पे हमारी दोनों बॉडी आपस में मीट करेगी, ठीक है. अब उसने ये भी पूछा है किस टाइम पे मीट करेगी. अब कि अगर किसी भी दो बॉडी को आपस में मीट करना है तो वो दोनों बॉडी को सेम टाइम पे एक ही जगह पे पहुंचना होगा. इसका मतलब ऊपर से जब बॉडी नीचे आएगी और जब नीचे से बॉडी ऊपर जाएगी तो दोनों एक जितना टाइम यूज करेंगे, एक जितना टाइम लेंगे. तो वो टाइम हमने मान लिया t. तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब बॉडी जा रही है आपस में मीट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमने मान लिया. और ये डिस्टेंस कितना है x, तो नीचे वाला डिस्टेंस कितना है 100 - x. कितना टाइम लेगी बॉडी ऊपर से नीचे आने में, मान लो t टाइम ले रही है, तो नीचे से ऊपर भी बॉडी को t टाइम ही लेना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बॉडी आपस में मीट नहीं कर पाएंगे. अब हमारा यही कैलकुलेट करना टारगेट है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, दोनों स्टोन्स के लिए अलग अलग काम करेंगे. तो पहले स्टोन 1 के लिए काम करते हैं. स्टोन नंबर 1 जिसको हम नीचे फेंक रहे हैं डाउन. अब क्योंकि आपका स्टोन मोशन में है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी होती है v = u + at
s equals to ut plus half at square, and third is v square minus u square equals to 2as. अब स्टोन 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. u हमारा 0 है, एक्सेलरेशन है हमारी प्लस g, और जो डिस्टेंस स्टोन ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचने में जहां पे दोनों आपस में मीट करेंगे, वो डिस्टेंस हमने x मान लिया है. ठीक है, वो डिस्टेंस हमने x मान लिया. और टाइम कितना ले रहा है ये स्टोन, वो टाइम हम t एज्यूम कर चुके हैं. ये t हमें कैलकुलेट करना है. अब हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन पिक करनी पड़ेगी जिसमें सब चीजें आती हो, u भी आता हो, a भी आता हो, s भी आता हो, t भी आता हो. तो अगर हम ऐसी इक्वेशन यहां से ढूंढेंगे तो वो इक्वेशन नंबर सेकंड है. तो सेकंड इक्वेशन आप यहां पे अप्लाई कर दें. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लास 9th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चंस. s की वैल्यू है x जो हमें कैलकुलेट करना है. u इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड केस में 0 होती है, तो यहां 0 बन जाएगा, प्लस में हाफ, एंड एक्सेलरेशन हम लेंगे g जो कि होता है 9.8 t स्क्वायर. तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 9.8 को आप 2 से कट करेंगे तो आएगा 4.9, और यहां से रह जाएगा t स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लें. तो फर्स्ट स्टोन पे हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है. ऊपर से जब स्टोन नीचे की तरफ आएगा तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वो लेगा, 4.9 t स्क्वायर. इसके इक्वेशन हमारा एक इक्वेशन बन गई है. ठीक है, अब स्टोन 2 पे ऐसे ही हम काम करते हैं. इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज होगी. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपका आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको दोनों स्टोन्स के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी. सेकेंड स्टोन अप है, ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन आप कितनी लेंगे, -g, मतलब -9.8, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये स्टोन नीचे से ऊपर पहुंचने में इस पॉइंट तक, 100 - x, और टाइम ये कितना लेगा, टाइम ये सेम लेगा जितना पहला स्टोन ले रहा है. अगर दोनों का टाइम सेम नहीं होगा तो दोनों स्टोन आपस में मीट नहीं करेंगे. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए भी आप यूज करेंगे. एंड इन द सेम वे ऐसे ही एक इक्वेशन हम बनाएंगे. s की जगह आ जाएगा 100 - x, इनिशियल वेलोसिटी है 25, तो 25t, एंड यहां पे होगा हाफ, एक्सेलरेशन इज -9.8 t स्क्वायर. तो आपका बन गया 100 - x इज इक्वल टू 25t, एंड यहां पे आप 2 से 9.8 को कट करेंगे तो आपका आएगा -4.9 t स्क्वायर. अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे. तो मैंने क्या किया, हमारा क्वेश्चन था एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया, एक को नीचे से फेंका, दोनों स्टोन आपस में मीट करेंगे एक पॉइंट पे, हमें उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है और टाइम बताना है कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे. तो मैंने क्या किया, ऊपर से जब स्टोन नीचे पहुंचेगा तो ये स्टोन x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैंने नीचे वाले का डिस्टेंस हो जाएगा 100 - x. तो मैंने क्या किया, दोनों स्टोन्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी. हमें पता कैसे चला इक्वेशन कौन सी अप्लाई करनी है, उसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली. इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज +g, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पहला स्टोन x, और टाइम कितना होगा t. तो ये सब फैक्टर सेकंड इक्वेशन में आते हैं. तो हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई की, ये सारी इंफॉर्मेशन सेकंड इक्वेशन में पुट की, और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. आंसर नहीं आया, एक इक्वेशन बन गई. ऐसे ही स्टोन 2 के लिए हमने काम किया. स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस स्टोन 2 का 100 - x होगा, एंड टाइम t, सेम टाइम, दोनों स्टोन का सेम टाइम होगा. सेकंड इक्वेशन अप्लाई की, इंफॉर्मेशन पुट की, और हमारी ये इक्वेशन बन गई. अब नेक्स्ट क्या करें, अब हमें अपना आंसर निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस. तो मैं ऊपर का यहां से रब कर रहा हूं, एंड हियर वी आर गोइंग टू ऐड बोथ दिस इक्वेशंस 1 and 2. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. तो लेफ्ट साइड को आप लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट में. तो लेफ्ट साइड है मेरी x प्लस 100 - x, और राइट साइड है मेरी 4.9 t स्क्वायर
इसमें क्या ऐड होगा, ये राइट हैंड साइड प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। अब देखिए x से ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का है माइनस एक्स इज नेगेटिव, यहां पे 4.9 टी स्क्वेयर है आपका प्लस का, ये माइनस 4.9 टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बच जाएगा 100 एंड राइट हैंड साइड पे बच जाएगा 25t। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो t आपका बनेगा 100 डिवाइड बाय 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब हमारे दोनों स्टोन 4 सेकेंड्स के बाद एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाइम आ चुका है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें x ही निकालना है, टाइम हमारे पास आ चुका है, टाइम हम पुट कर सकते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स 4.9 टाइम की आप वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज 4 का स्क्वायर, तो 4.9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। अब 16 को जब आप 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78.4 और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे दोनों स्टोन्स कहाँ मीट करेंगे, 78.4 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। जो पहला स्टोन है वो टावर से जब 78.4 मीटर नीचे गिर जाएगा, उसी वक्त नीचे से जो स्टोन आ रहा है वो उसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे नीचे से कितना डिस्टेंस है, तो आपके पास x आ चुका है, आप 100 में से x माइनस करेंगे तो आपके पास वो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा वो 21.6 मीटर बनता है। तो ये x 78.4 मीटर टावर के टॉप से है, ऊपर से है, तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। ये डिस्टेंस हमने टावर के टॉप से निकाला है। अगर आपको टावर के बेस से पूछे, ग्राउंड से पूछे डिस्टेंस, तो आप 100 में से ये डिस्टेंस माइनस करोगे, क्योंकि ग्राउंड से आपका डिस्टेंस 100 माइनस एक्स है। ठीक है, तो 78.4 मीटर 100 से माइनस करके आप आंसर निकाल लोगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर NCERT of gravitation. Now let us discuss the last question, question number 18. It's also a very interesting question and इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वो कहता है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। तो एक बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं और वो ऊपर जाके वापस थ्रोवर के पास आ जाती है 6 सेकेंड में। तो बॉल को ऊपर पहुंच के वापस नीचे आने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड। तो ये सिचुएशन है हमारी, हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका, वो ऊपर पहुंची और ऊपर से फिर वो नीचे आई और वापस उसको यहां पहुंचने में टोटल 6 सेकेंड लगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। आपको कैलकुलेट करना है हमने बॉल को किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका होगा। तो हमें बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फिर कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, वो कितनी हाइट तक ऊपर पहुंचेगी, वो हाइट निकालनी है। एंड फिर हमें निकालना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वो बॉल कहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में है एक बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं, वो नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने में 6 सेकेंड लेती है। हमसे क्वेश्चन पूछा है बॉल को हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका, वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, और तीसरा 4 सेकेंड के बाद वो बॉल कहाँ प्रेजेंट होगी, आपको ये निकालना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हमें जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और उसको जब इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे तो आपको वो इजी लगेगा। इतना टफ क्वेश्चन है नहीं जितना ये लगता है। तो लेट्स सी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। उसने बोला है बॉल को ऊपर जाके वापस नीचे आने में टोटल 6 सेकेंड लगते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था किसी भी बॉडी को जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही उसको नीचे आने में भी टाइम लगता है। तो बॉडी को ऊपर जाने में मैंने मान लिया t टाइम लगा मुझे, तो बॉडी को नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा t। तो टोटल टाइम कितना गिवन है, 6 सेकेंड।
तो t प्लस टी कितना है 6 सेकेंड। तो ऊपर और नीचे आने में 6 सेकेंड लग गया। तो अगर आप t की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी 3 सेकेंड। इसका मतलब बॉडी को ऊपर जाने में 3 सेकेंड लगी और फिर वापस नीचे आने में 3 सेकेंड लगी। टोटल आप ऐड करोगे तो 6 सेकेंड आंसर आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया बॉडी नीचे से ऊपर कितने टाइम में पहुंच रही है, 3 सेकेंड में पहुंच रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब वो फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है, फर्स्ट पार्ट में वो हमें कहता है इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, बॉल को कितनी वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका होगा। तो ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये केस अप केस है, बॉडी ऊपर जा रही है उससे रिलेटेड केस है। और तो बॉडी को कभी भी ऊपर फेंकते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। तो यू हमें निकालना है। हमें पता है बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, एंड जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन होती है -g। मतलब आपका कितना लेंगे आप, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बॉडी को ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है, अभी हमने निकाला है 3 सेकेंड। तो हमें u कैलकुलेट करना है, v हमारे पास है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक बार साइड में लिख देता हूं। फर्स्ट होती है v इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन हमारी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइंड आउट करो कौन सी इक्वेशन आपको यहां सुटेबल रहेगी। तो लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन, हमें u कैलकुलेट करना है, v हमारे पास प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम u इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 आप इसमें यूज कर सकते हो। तो v इज अवर 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन है हमारी -9.8 और टाइम है हमारा जो कि है 3 सेकेंड। तो आपकी u की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 9.8 इंटू में 3। अब 9.8 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपने बॉल को कितनी वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया होगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड से। तो देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था, कितना इजीली हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन जब हमने पहली बार पढ़ा तो ऐसे लग रहा था क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, बट कितना इजीली हमने इसको कैलकुलेट किया है। बस आपको ये पता होना चाहिए ये 6 सेकेंड आपको क्या गिवन है। तो 6 सेकेंड ऊपर और वापस नीचे आने का टाइम है, जितना ऊपर जाने का टाइम उतना ही नीचे आने का टाइम। तो t की वैल्यू निकलेगी 3 सेकेंड। तो हमें यह पता चल जाता है कि बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, 3 सेकेंड। फिर आप नीचे से ऊपर जाने के केस की इंफॉर्मेशन अपने पास लिख ले। u हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त 0 होती है, एक्सेलरेशन होती है -g, टाइम 3 सेकेंड हमें लगा है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फर्स्ट इक्वेशन हमने यूटिलाइज की और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी को हमने इतनी वेलोसिटी से फेंका है। अब सेकंड काम है हमारा, हमें निकालनी है बॉडी नीचे से ऊपर जब जाती है तो कितनी हाइट तक जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जो हाइट होती है वो हमारा डिस्टेंस ही होती है। तो हमें s कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए लेट्स सी हमें क्या क्या चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। तो u अब हमारे पास प्रेजेंट है 29.4, हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0 है। एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त कितनी है, -g, और टाइम कितना है ऊपर जाते वक्त हमारा 3 सेकेंड। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, s कैलकुलेट करना है। s मींस हाइट। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन लेट अस चेक आउट कि हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो s है ही नहीं। लेट अस सी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में s प्रेजेंट है, u हमारे पास है ऑलरेडी 29.4, टाइम भी है 3 सेकेंड, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन है हमारी -g मतलब 9.8, -9.8, और टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड।
तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट क्या हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास v है, ये रहा, u है, ये रहा, एक्सेलरेशन है हमारे पास और हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड भी यूज कर सकते हैं आप, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो बुक्स वगैरह में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो थर्ड इक्वेशन का जो सॉल्यूशन गिवन होता है मैं आपको सेकंड से सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो आप इसको सेकंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s मुझे कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी नाउ यू हैव इज 29.4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, 3 के साथ, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू है -9.8, ये आपको ध्यान रखना है, और टाइम की वैल्यू है 3, सो 3 का स्क्वायर। सो आपका क्या बनेगा यहां से, तो 29.4 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4.9, और स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर होता है 9। अब आप 29.4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें से माइनस करना है 4.9 को, जो भी 9 से मल्टीप्लाई करके आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 44.1 मीटर। सो आपकी बॉडी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 44.1 मीटर। तो बॉडी इतनी हाइट तक ट्रेवल करेगी। तो बॉडी की हाइट कितनी होगी, 44.1 मीटर। ठीक है, तो मैंने जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेसिस पे चेक किया कि मैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड दोनों यूज कर सकता हूं। सेकंड इक्वेशन से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुक्स वगैरह में यूजुअली थर्ड इक्वेशन से ही सॉल्व करके दिखाया होता है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन से आप सॉल्व करें, आपका आंसर 44.1 मीटर आने वाला है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद हमारी बॉडी कहां प्रेजेंट होगी, ये हमें निकालना है। सो स्टूडेंट्स, एक बार 4 सेकेंड की सिचुएशन को देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमें ये पता है 3 सेकेंड के बाद हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी यहां, और फिर अगली 1 सेकेंड, क्योंकि उसने बोला है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में से 3 सेकेंड तो हमारी किस में यूज हो गई, बॉडी का नीचे से ऊपर पहुंचने में। तो हमारे पास कितना टाइम बचा, सिर्फ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड बॉडी ऊपर से नीचे आएगी। तो पहली 3 सेकेंड में बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, फिर 4 में से जो 3 सेकेंड यूज हो गई उसमें वो ऊपर पहुंच चुकी है, फिर अगली 1 सेकेंड में बॉडी नीचे आना शुरू कर देगी। तो बेटा स्टूडेंट, नीचे से बॉडी ऊपर पहुंच गई है 3 सेकेंड में, ये हमें पता है। तो थर्ड पार्ट में आप कैसे करेंगे, हमारे पास जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। तो 4 सेकेंड में से 3 सेकेंड में स्टूडेंट बॉडी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। बॉडी रीच मैक्सिमम हाइट, जितनी ऊपर वो पहुंच सकती है उतनी ऊपर वो पहुंच जाएगी। फिर अगली 1 सेकेंड में, नेक्स्ट 1 सेकेंड, बॉडी कम्स डाउन, नीचे आएगी। तो पहली 3 सेकेंड का तो हमें पता ही चल गया, बॉडी ऊपर इस पॉइंट पे होगी। अब अगली 1 सेकेंड का हमें बस कैलकुलेट करना है, 1 सेकेंड में बॉडी ऊपर से कितना नीचे आ जाएगी। जितना बॉडी नीचे आएगी हमें उसकी पोजीशन मिल जाएगी। यही तो पूछा उसने, 4 सेकेंड के बाद बॉडी कहां प्रेजेंट होगी। तो 4 में से 3 सेकेंड तो वो ऊपर जाने में लगा देगी, और अगली 1 सेकेंड वो नीचे आना शुरू करेगी। तो 1 सेकेंड में कितना नीचे आएगी, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें डाउनवर्ड मोशन को स्टडी करना है बॉडी के। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है डाउनवर्ड मोशन में होती है 0। स्टूडेंट्स, इसमें जनरली आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बच्चा कहता है इनिशियल वेलोसिटी तो 29.4 आई थी। स्टूडेंट्स, वो इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तब थी, जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। बट अब वो पूछ रहा है 4 सेकेंड के बाद बॉडी की पोजीशन।
और 3 सेकेंड्स में बॉडी जब ऊपर पहुंच जाती है उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट करती है, तो 1 सेकेंड में वो कितना नीचे आएगी अगर हम ये कैलकुलेट कर ले तो हमें हमारी पोजीशन मिल जाएगी। तो वही कैलकुलेट हम कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन है हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन कितनी कंसीडर करेंगे +g, और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ये वाला टाइम नहीं लेना आपको 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तो टोटल नीचे आने में लग जाएगा, हमें तो 1 सेकेंड में निकालना है वो कहाँ प्रेजेंट होगी। तो टाइम हम डाउनवर्ड केस में कितना लेंगे 1 सेकेंड, उसने हमसे टोटल 4 सेकेंड का पूछा है स्टूडेंट्स, तो 3 सेकेंड में हमें ये पता है कि उसको ऊपर वो पहुंच जाएगी और अगली 3 सेकेंड में वो नीचे आ जाएगी, पर उसने टोटल 6 सेकेंड का नहीं पूछा, उसने सिर्फ 4 सेकेंड का पूछा है। तो 3 सेकेंड में वो ऊपर पहुंच जाएगी और फिर अगली 1 सेकेंड में वो नीचे आना शुरू करेगी, वही अगली 1 सेकेंड का हमें सॉल्व करना है, इसलिए टाइम यहां पे हम 1 सेकेंड पुट करेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो हमें कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगी इस 1 सेकेंड में, वही बॉडी की पोजीशन होगी। तो लेट्स सी कौन सी इक्वेशन यहाँ पे हमारे लिए बेटर रहेगी। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फर्स्ट इक्वेशन तो हम यूज नहीं कर सकते, सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं। एस हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट है, टाइम अपने पास है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेट्स सी क्या हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो एस हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज बिकम्स 0, हाफ एक्सेलरेशन है आपकी g मतलब 9.8 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सो s आपका बन जाएगा 0 प्लस समथिंग, 0 तो कैंसिल हो जाता है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, सॉरी, एंड हाफ से इसको कट कर सकते हैं 9.8 को, ये 4.9 पे कट होगा, सो 4.9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर। तो बॉडी आपकी टॉप से 4.9 मीटर नीचे आ चुकी है, इसका मतलब बॉडी कहाँ आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी, समथिंग यहाँ प्रेजेंट होगी। टोटल हाइट तो आपकी कितनी है 44.1 मीटर है, 44.1 मीटर, तो बॉडी आपकी यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो टोटल 4 सेकेंड के बाद बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, 3 सेकेंड में वो ऊपर पहुंच गई और अगली 1 सेकेंड में वो नीचे आना शुरू किया और वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच नहीं पाएगी, कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना है 4.9 मीटर। तो ये कहां से है, फ्रॉम द टॉप, सबसे ऊपर से 4.9 मीटर नीचे आ चुकी है, तो फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। तो टावर के टॉप से देखें तो बॉडी 4.9 मीटर नीचे प्रेजेंट होगी, तो बॉडी की पोजीशन क्या है 4.9 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया उसने हमें एक बॉडी दी और उसने बोला बॉडी नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने में टोटल 6 सेकेंड लेती है, तो हमने इसके बेसिस पे ये कैलकुलेट कर लिया कि बॉडी ऊपर जाने में कितना टाइम लेगी 3 सेकेंड। इसके बाद उसने पहला क्वेश्चन पूछा किस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका होगा, दूसरा पूछा बॉडी कितनी हाइट तक जाएगी, और तीसरा पूछा बॉडी की पोजीशन 4 सेकेंड के बाद कितनी होगी। तो पहले दोनों केसेस में हमें बॉडी का अप वाला केस कंसीडर करना था, और थर्ड केस में 4 सेकेंड की वो पूछ रहा था, तो पहली 3 सेकेंड में बॉडी ऊपर पहुंच जाएगी और अगली 1 सेकेंड में वो नीचे आना शुरू करेगी। तो 3 सेकेंड के बाद तो हमें पता था वो कहाँ प्रेजेंट है, पर अगली 1 सेकेंड का हमें ये नहीं पता बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, तो डाउनवर्ड वो आना स्टार्ट कर देगी। तो हमने डाउन का केस लेके अगली 1 सेकेंड के लिए उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, वही उसकी पोजीशन होगी। तो इस तरह से आप तीनों पार्ट बड़ा इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, प्लस में अप एंड डाउन की इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।